हाय दोस्तों, साइज हियर और आज हम कंपेयर करने वाले हैं। अरे ये क्या आ गया? भिंडी और टमाटर का कंपैरिजन करूंगा क्या? अरे यार क्या है कुछ भी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 13 और एंड्रॉयड 14 इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगी, या फिर बोलूं एंड्रॉयड 14 के वो क्या तगड़े फीचर्स हैं जो कि काफ़ी हटके देखने को मिलने वाली है एंड्रॉयड 13 से कंपेयर करें तो। इतना ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, हर एक फीचर आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि क्या छोटी मोटी चेंजेस आपको देखने को मिली है एंड्रॉयड 14 में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि एंड्रॉयड 14 का परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप कैसा रहेगा अगर कंपेयर करें एंड्रॉयड 13 से। क्या बोला तूने? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? जी गाइस, पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर है मेरे पास दो डिवाइसेस और दोनों डिवाइसेस है सेम कंपनी के, सेम मॉडल के। इवन इतना ही नहीं, इन दोनों डिवाइसेस में सेम कर्नल रन कर रहा है। ये दोनों डिवाइसेस है पोको F1 और दोनों भी डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन पे रन कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे लेफ्ट में है एंड्रॉयड 13 और मेरे राइट में है एंड्रॉयड 14। दोनों है पोको के डिवाइसेस, सेम मॉडल पोको F1। और अगर ध्यान से देखोगे कर्नल भी यहाँ पर सेम है, सिल्वर कोर 10.20, सिल्वर कोर 10.20। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी डीप कंपैरिजन होने वाला है। ऐसा कंपैरिजन आई गेस किसी ने नहीं बताया होगा, राइट? तो अपने चैनल पे तो कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले डिफरेंस से। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एंड्रॉयड का जो ईस्टर एग होगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 14 का और एंड्रॉयड 13 का आपको पता ही है वो इस तरह रहेगा, ठीक है। और मैं अगर बैक करता हूँ इस तरह से तो एंड्रॉयड 13 में बैक आ सकता हूँ, लेकिन एंड्रॉयड 14 में मैं बैक नहीं आ पा रहा हूँ। इसको मुझे इस तरह से उड़ाना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरह से बैक आना पड़ेगा। तो ये था पहला चेंज। देन उसके बाद बात करूँ अगर मैं सेकेंड चेंज की तो यहाँ पर हम चलते हैं नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशंस में आओगे तो एंड्रॉयड 14 में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिल रही है जो कि एंड्रॉयड 13 में नहीं है। वो क्या है? फ्लैश नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन में आपको जो है फ्लैश का इफेक्ट देखने को मिलता है। इवन इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको स्क्रीन फ्लैश का भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। मैं इसको इनेबल करके इस तरह से प्रीव्यू कराता हूँ तो देख पा रहे हो कुछ इस तरह से रंगी बिरंगी कलर्स देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, वैसे आप डिफरेंट टाइप के कलर्स भी आप चाहो तो इस तरह से सेट कर सकते हो, तो आपको कुछ इस तरह से कलर्स जो है वो देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जो ये फ्लैश है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, इस तरह से आपको फ्लैश देखने को मिलेगा जो कि हमारे एंड्रॉयड 13 में नहीं है। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, और बाहर आ जाता हूँ इस तरह से। दोनों में मैं बाहर आ चुका हूँ, तो एंड्रॉयड 14 में मैं वही जगह पे जाऊँगा, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं दोनों में सेटिंग्स ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये बाहर आ चुका है, लेकिन एंड्रॉयड 14 में हम जब भी जहाँ पर थे वहीं पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको जो है देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में। अगर आप चलोगे बैटरी के अंदर, तो मैं आ चुका हूँ बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर आने के बाद थोड़ा नीचे चलोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ ज़्यादा दिख रही है जो कि हमारे एंड्रॉयड 13 में नहीं है। वो क्या है? एंड्रॉयड 14 में अगर आप देख पा रहे हो बैटरी विजिट करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो ये विजिट जो है आप होम स्क्रीन पे ऐड करा सकते हो, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे मेरे को एंड्रॉयड 13 में शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इवन बैटरी विजिट ही नहीं, यहाँ पर अगर और एक चीज़ के अंदर चलते हैं बैटरी सेवर के अंदर, तो ये आ चुका हूँ मैं बैटरी सेवर के अंदर। तो बैटरी सेवर के अंदर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक्सट्रीम बैटरी सेवर का ऑप्शन हमारे एंड्रॉयड 14 के अंदर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको कुछ इस तरह से जो है देखने को मिलेगी जो कि आपको एंड्रॉयड 14 में थोड़ा सा डिफरेंट जो है UI आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब थोड़े इधर के उधर चीज़ें की हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पर हम साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। तो अगर हम आ जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक डिफरेंस आपको जो है देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो टच साउंड्स है, लेकिन यहाँ पर जो है टैब एंड क्लिक साउंड्स है। तो ये एक आपको जो है छोटा सा जो है चेंज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ डिस्प्ले के अंदर। अगर डिस्प्ले के अंदर आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप
ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ी एक डिफरेंट चीज़ दिख रही होगी, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे चीज़ें जो फॉन्ट साइज है उसमें काफ़ी सारे लेवल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 में वो लेवल्स देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही बात करूँ डिस्प्ले साइज की, तो डिस्प्ले साइज के लेवल्स कम कर दिए गए हैं एंड्रॉइड 14 में, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे एंड्रॉइड 13 में तो वो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो ये चीज़ आपको जो है एक डिफरेंस यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, बारीक सा डिफरेंस है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल की ओर। अगर वॉलपेपर एंड स्टाइल की ओर अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो प्रेजेंटली यहाँ पर जो मैंने रोम इंस्टॉल कर रही है AOSP की रोम है एंड्रॉइड 14 की। सो यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन क्लॉक्स है फिलहाल अभी यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। सो ये फीचर जो है मिसिंग है, लेकिन एंड्रॉइड 14 में जो है आपको वो फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो क्लॉक्स होती है उनको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटली मेरे इसमें नहीं है, सो इसको आप इग्नोर कर दो। ओके, सो यहाँ पर अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप गौर कर पा रहे हो, मैंने जो यहाँ पे थीम सेट कर रखा है कलर का, तो वो मोनोक्रोम थीम है। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिस्टम कलर्स के अंदर जो मैंने थीम सेट कर रखा है वो मोनोक्रोम थीम है। मैं इसको इनेबल करूँगा, सॉरी ये डार्क थीम है। सो ये मोनोक्रोम थीम जो है आपको एंड्रॉयड 13 में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 14 में देखने को मिलता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर थीम्ड आइकन्स इनेबल करके दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हो ये मोनोक्रोम थीम जो है ना, वाव यार मस्त लग रहा है, बिल्कुल सीमेंट कलर की तरह। लेकिन वो चीज़ आपको अपने एंड्रॉयड 13 में देखने को नहीं मिलेगी, जो कि एंड्रॉयड 14 में आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में। तो यहाँ पे हम चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ओके वॉट एवर। तो यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे हम प्राइवेसी के अंदर चलते हैं। सो प्राइवेसी के अंदर नहीं, डिवाइस अनलॉक के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ना पिन सेट करके दिखाता हूँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे अगर हम पिन सेट करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर ध्यान से गौर करोगे तो ऑटो कन्फर्म करेक्ट पिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड्रॉयड 14 में, लेकिन एंड्रॉयड 13 में ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पर आप पिन डालने के बाद एंटर की प्रेस करोगे तब आपका डिवाइस अनलॉक होगा। लेकिन वही बात करो एंड्रॉयड 14 की, तो यहाँ पर सिर्फ आपको पिन डालना है, ऑटो अनलॉक हो जाएगा अगर आप इस टॉगल को इनेबल करते हो तो। जैसे कि हमारे आईफोन में होता है, वहाँ पर हमें एंटर की वगैरह प्रेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली पिन डालो, काम खत्म, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगी। तो फिर से अगेन यहाँ पर हम चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर ही, और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं चेकआउट कराता हूँ। सो प्राइवेसी के अंदर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलती है एंड्रॉयड 14 में, वो है डेटा शेयरिंग अपडेट फॉर लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, जो जिसमें आप जो भी ऐप्स जो डेटा शेयरिंग कर रही है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉयड 14 में, जो कि एंड्रॉयड 13 में नहीं है। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं और कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं सिस्टम के अंदर। ओके, और सिस्टम के अंदर चलने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे लैंग्वेज इनपुट लिखा है, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज है, तो दोनों के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है, रीजनल प्रेफरेंसेस, लेकिन वही एंड्रॉयड 13 में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड 14 के अंदर आपको रीजनल प्रेफरेंसेस मिलेगा। अगर इसके अंदर चलोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह आप सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो है फर्स्ट डे ऑफ वीक जो है वो चाहो तो आप सेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट सेट है वैसे। तो ये चीज़ आपको एंड्रॉयड 14 में देखने को मिलेगी रीजनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से, है ना, मतलब अलग अलग रीजन के हिसाब से वो सेट कर सकते हो आपको, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में। तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड 14, और मैं इसको चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन शो होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब ये मोनोक्रोम जो थीम लगा है उसके वजह से जो है आपको एनिमेशन ठीक से शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर एक छोटा सा डब्बा जैसा आता है और वहाँ पे जो है चार्जिंग आपको शो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। काफ़ी सही लग रहा है देखने में, हाँ बढ़िया है जी। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एक नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज की, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट लगा है।
अगर आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट को किसी भी साइट से या फिर कहीं से भी आप इस तरह से कॉपी करके इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कहीं पे भी आपको मैसेज इस पर ड्रॉप करना हो या फिर कहीं पे भी आप इसको जो है ड्रॉप करके डायरेक्टली वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी मैंने लिया नहीं है मैसेज, तो उसको डायरेक्टली आप वहाँ से जो है इसको वहाँ पे छोड़ दोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा और डायरेक्टली आप उसको सेंड कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी तगड़ा और मेरे को इंटरेस्टिंग लगा है फीचर। उसके बाद जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा सिक्योर लगा है, अगर आप किसी भी ऐप को इस तरह से ओपन करते हो मतलब फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर आप जो है परमिशन जैसे ग्रांट करते हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट फोटो एंड ऑडियो, मतलब आप पर्टिकुलर चीज़ों को सिलेक्ट करके उतनी ही एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे मैं उतने चीज़ों को ही यहाँ पे एक्सेस ग्रांट कर सकता हूँ, मेरे को पूरे चीज़ों को एक्सेस ग्रांट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एप्पल का फीचर आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला था मेरे सेम डिवाइसेस, सेम मॉडल, सेम कर्नल पे डिवाइसेस रन कर रही है। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले मैं आपको अबाउट सेक्शन एक बार चेकआउट कराता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या क्या इस पे रन कर रही है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे लेफ्ट में एंड्रॉयड 13 है और राइट में एंड्रॉयड 14, और ये पिक्सल एक्सपीरियंस रोम पे रन कर रही है और ये AOSP रोम पे रन कर रही है। ठीक है, ये एंड्रॉयड 14 का बिल्ड है, अभी जस्ट इनिशियल बिल्ड है ये। ठीक है, सो यहाँ पर जो आप मेजरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर नीचे अगर कर्नल पे गौर करोगे तो कर्नल जो है सेम है, सिल्वर कोर 10.20 यहाँ पे जो है कर्नल देखने को मिल रहा है, सेम कर्नल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम Geekbench 5 स्कोर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं Geekbench 5 स्कोर ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर अगर हम स्कोर देख लेते हैं तो क्या स्कोर निकल गया है एंड्रॉयड 13 और 14 में। आप देख पा रहे हो एंड्रॉयड 13 में जो है 480 सिंगल कोर है, मल्टी कोर 1784 है, और वही एंड्रॉयड 14 में देख पा रहे हो सिंगल कोर 303, मल्टी कोर है 1665। यहाँ पर जो है हमें स्कोर देखने को मिलता है। देन बात करें एंतुतु स्कोर की, तो एंतुतु स्कोर अगर हम देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस देखो ध्यान से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड्रॉयड 13 में जो है 4,55,746 है, और वही बात करूं यहाँ पर एंतुतु स्कोर हमारे एंड्रॉयड 14 का 4,83,946 यहाँ पे स्कोर निकल गया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी के बारे में। सो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी चेकआउट कराता हूँ। सो देखो एक्टिव ड्रेन पे अगर गौर करोगे तो एंड्रॉयड 13 का एक्टिव ड्रेन आपको कुछ 10.67 कुछ देखने को मिल रहा है, और एंड्रॉयड 14 का 9.51 यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है एक्टिव ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंडीशन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बैटरी बैकअप कैसा है वो एक्चुअली बताता हूँ कि मेरे में कैसा लगा वो बताऊँगा। तो देखो कंडीशन कैसी है, दोनों डिवाइसेस, ये जो दोनों डिवाइसेस है वाईफाई से कनेक्टेड थी। यूट्यूब पे 1 घंटे तक के वीडियोस को मैंने प्ले करवाया इन पे, और 50% ब्राइटनेस रखा दोनों का। ठीक है, तो उस केस में मेरे को ये कुछ बैटरी ड्रेन देखने को मिली है। सो यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 14 में आपको बैटरी बैकअप थोड़ी बेटर देखने को मिली है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड 13। इवन सेम कर्नल है भाई दोनों का, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ 10.5 मतलब 9.5 घंटे का यहाँ पे आप पकड़ के चलोगे इस फोन में जो एंड्रॉयड 13 है वो। और अगर जो एंड्रॉयड 14 की बात करूँ तो यहाँ पर 10 घंटे का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम आप पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, कुछ हाफ एन आवर 1 आवर का यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करूँ चार्जिंग स्पीड की, सो एंड्रॉयड 14 में आपको जो चार्जिंग स्पीड है वो अच्छी मिलेगी जैसी थी वैसी ही, और एंड्रॉयड 13 में तो अच्छी है चार्जिंग स्पीड, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया कंपैरिजन परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप का हर एक का इसका मतलब हर एक के केस में ऐसा रहेगा। अब वो कर्नल पे भी डिपेंड करता है भाई कि कौन सा कर्नल कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कस्टम रोम्स है भाई, तो कर्नल पे डिपेंड करता है कि आपका क्या बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस है वो। लेकिन जो केस में मेरे केस में मैंने जो चेकआउट किया तो ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आउटपुट मिला, वही मैं आपको बताया। ठीक है, और बात करो एंड्रॉयड 14 की, तो मतलब मेरे को एंड्रॉयड 14 में दोनों इसमें मैंने गेम प्ले भी किया है। सो मेरे को एंड्रॉयड 14 में गेम प्ले उतना खास नहीं लगा है प्रेजेंटली, इनिशियल बिल्ड है भाई, कहाँ खास लगेगा। ठीक है, तो लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में मेरे को एंड्रॉयड 14 पसंद आया है, एंड्रॉयड 14 मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वही बात करूँ मैं एंड्रॉयड 13 की, सो इसमें तो बिल्कुल बैलेंस में आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट मिल जाती है। और बात करें थोड़ा सा बहुत ऐप ओपनिंग के बारे में, सो एंड्रॉयड 14 में जो है थोड़ा सा फास्ट मेरे को ऐप ओपनिंग फील हुआ है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एनिमेशंस वगैरह में अगर देखोगे तो एंड्रॉयड 14 थोड़ा सा फास्टली मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को। सो आपको ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अगर बाकी चीज़ें तो यहाँ पर आपको वो पिक्सल वगैरह सब तो मिल ही जाता है। तो ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो है काफ़ी कम लोग देखते हैं, और जो देखते हैं वो भी बिना लाइक और शेयर किए चले जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे।
समझ रहे हो आप, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करके देखो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।